समाज ने सर्वसम्मत होकर जीवन खां जी निवर्तमान सभापति हैं। सीकर नगर परिषद के 10 साल लगातार सभापति रहे हैं। हाल ही में आपका कार्यकाल पूरा हुआ है, उनको अध्यक्ष और उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर कौम की नामचीन शख्सियत जनाब अयूब खां बेसवा साहब को सेक्रेटरी और जनाब मकसूद खां साहब किरडोली जो वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत किरडोली के, और समाज सेवी नियाज खां साहब दिलावर खानी जाजोद आपको उपाध्यक्ष चुना गया है, और एडवोकेट अजीत खां साहब सीए साहब उनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। सीए साहब को बुला लीजिए अगर हैं तो, यहाँ ये खड़े हैं ना सामने, बुला ले। सर मुबारकबाद, बधाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, नई जिम्मेदारी मिली है आपको कौम की खिदमत करने के लिए। वैसे आप अग्रिम पंक्ति में रहते हैं हमेशा, लेकिन अब जिम्मेदारी मिली है आपको और काफ़ी उठापटक के बाद ये निश्चित हुआ आज जी। नहीं, सबसे पहले तो मैं पूरी सीकर जिले की कौम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। अभी आप कहे थे उठापटक, कोई उठापटक नहीं थी। कौम के जितने भी यहाँ मौजूद हजरात आए उनकी एक मंशा थी कि निर्विरोध और निष्पक्ष, सरपंच जी वो बंद करवाना 1 मिनट के लिए मशीन। हाँ, निर्विरोध और निष्पक्ष चुनाव हो, और एक हमारी कौम में काफ़ी समय से अध्यक्ष पद के लिए महासभा हो चाहे जिला अध्यक्ष का वो हो नहीं पा रहा था। तो कौम की पूरी की एक मंशा थी कि राजस्थान के अंदर एक हमारा समाज जो अग्रणी समाजों में रहता है, साथ साथ में जितने भी ज़िले में समाज के लोग रहते हैं उनको एक मैसेज देना था कि हमेशा जो मैसेज अच्छा ही कहा जाता है वो सीकर की ये सरजमी और ये सीकर की हॉस्टल से जाता है। तो आज कौम के सभी हजरातों ने एक समाज का मैसेज पूरे राजस्थान में निर्विरोध और निष्पक्ष रूप से जो चुनाव करने की उनकी मंशा थी, उसमें कौम के सभी हजरात का यही था कि आप पर पूरी आम सहमति है और आप इसलिए एक बार कौम की इस एक जाजम पर पूरी कौम को लाने के लिए आप अपनी कुर्बानी दें। मैं कौम का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर कौम मेरे वजह से एक जाजम पर आती है तो उसके लिए चाहे मुझे पूरी मेरे जीवन समर्पित कौम को करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए मैं कौम को कभी भी पीछे हटने नहीं दूंगा। पूरा जिला बहुत बड़ा है सभापति महोदय, सब लोग एकमत हो गए आपके नाम से, इसका आपको क्या कारण लगता है? ये मेरे ज़िले की मेरे वालिदैन की जो कमाई की हुई थी वही बदौलत है कि मैं आज पूरी कौम मुझ पर राजी हुई। इस कौम की स्टार्टिंग में मेरे वालिदैन ने नींव रखी थी और उन्होंने निरंतर अपने जीवन में कौम की सेवा की और वही संस्कार आज मेरे में हैं और उनके संस्कारों से ही हम चल रहे हैं, जिस वजह से है कि आज कौम एकमत होकर के मेरे नाम पर सहमत हो। कार्यकारिणी के 5 लोग एक साथ खड़े हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, 5 से पंच बनता है। पहला काम क्या होगा कौम हित में आप सबका? सबसे पहला काम कौम को एक जाजम पे लाना, फिर कार्यकारिणी गठित करना और उसके बाद में कौम को शिक्षा के क्षेत्र में, आज का दौर शिक्षा का है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना और जितने भी हमारे यहाँ सीकर में हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको उच्च क्वालिटी की सुविधाएं देना और बच्चों की जितने भी समस्या है एजुकेशन के प्रति उसको हम दूर करेंगे और अच्छी इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ाई करें। उसमें साथ साथ में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो एजुकेशन में बहुत अग्रणी हैं, होशियार भी हैं, अच्छे परसेंटेज भी हैं, लेकिन आज आर्थिक युग है, आर्थिक युग के कारण वो बच्चे आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। उनकी समस्याओं का भी समाधान करने का हम एक कोर्स बनाएंगे ताकि उन बच्चों को भी उस कोर्स के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके ताकि कौम का आगे नाम रोशन करें। शुक्रिया। सचिव चुने गए हैं जनाब अयूब खां साहब बेसवा, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर। संक्षेप में आज का जो ये हालात आपने देखे, जो जिस तरह से सर्वसम्मति बनी, पूरी कौम एक जाजम पर नजर आई, किस अंदाज में आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहेंगे अयूब साहब? देखिए, राजस्थान कायम खानी महासभा 1968 में बनी थी और 1979 में इसका पंजीयन हुआ है। काफ़ी लंबे समय से राजस्थान कायम खानी महासभा का प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।
तो हम सीकर के लोगों ने सबसे पहले बैठ के ये तय किया कि चाहे हमें किसी भी सूरत में आपस में कोई बात भी क्यों ना हो, हम सब मिल के एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान कायम खानी समाज को कि हम एक सर्वसम्मत होके और इस कौम की भलाई के लिए जो हमारे इदारे बने हुए हैं उनको सुव्यवस्थित संचालन के लिए और एजुकेशन में बच्चों को बढ़िया सुविधाएं देने के लिए हमें चाहे कोई भी बात हो आपस में बैठ के निपटाना है। और इसी नीयत के साथ आज